अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज भी मैं एक इंतहाई अहम सवाल का जो है वो जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ, और ये सवाल जो है मेरे चैनल से जुड़े नाज़रीन में से मुझे सामने आया है, वो ये कि क्या कोई शेर कहने से पहले बहर का तयन करना ज़रूरी है, या कि शेर कहने के बाद जो है फिर जो है वो बहर की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है आखिर तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है चैनल की। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ, तो आए बिला ताख़ीर जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई शेर कहने से पहले जो है वो बहर का तयन किया जाए, या कि शेर कहने के बाद जो है फिर जो है वो बहर की तरफ तवज्जो दी जाए। जी हाँ, याद रखिए कि यहाँ दो किस्म के, यूँ समझ लें कि शुआरा कह लें आपने, या दो 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 कैटेगरीज़ हैं। जी हाँ, अहबाब की। एक वो अहबाब होते हैं, याद रखिएगा, कि जिनको इल्म अरूज़ पर दस्तरस हासिल होती है। चलें, दस्तरस तो मैं समझता हूँ कि इल्म जो है इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है। कम हक़ को तो दस्तरस शायद बहुत कम अहबाब को हासिल होगी, लेकिन कम से कम उनको जो मुतदावल बहरे हैं, जी हाँ, उनकी पहचान, उनके अराकीन की पहचान, उनके फ़ाइल की पहचान वो ज़रूर होती है। जी हाँ, यानी कि उनको इतना पता होता है कि ये बहरे हज़ज है, ये बहरे रमल है, ये बहरे कामिल है, ये बहरे जमील है, जी हाँ, ये बहरे खफ़ीफ़ है, वगैरह वगैरह। और जुमला मुतरज़ा के तौर पर अर्ज़ है कि मैं गाहे गाहे जो है वीडियोज़ लगाता रहता हूँ जो नई नई बहरें हैं उनको वाज़ेह करने के लिए। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को बहुत देखते रहिएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरा आपसे वादा है कि तमाम जितने भी मुतदावल बहरे हैं उर्दू के अंदर, मैं एक एक करके तमाम वीडियोज़ जो हैं, एक एक करके वो तमाम बहरे जो हैं आप से जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। जी हाँ, तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक वो तबका होता है अहबाब का कि जिनको बहरों पर जो है वो अच्छा खासा जो है पहले से अबूर होता है। जी हाँ, अब उनके लिए कोई मसला नहीं है। जी हाँ, वो तो सीधी सीधी सी बात है कि वो तो इंतखाब करते हैं कि आज किस बहर में लिखना है। जी हाँ, और जैसे कि बहरों के मुख्तलिफ़ ख़वास भी होते हैं, कोई बहरें छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं, कोई मुतरन्नम होती हैं, कोई कदर गैर मुतरन्नम होती हैं। जी हाँ, कोई दो हिस्सों मुनक़सिम होती हैं, कोई मुनक़सिम नहीं होती। तो हर बहर के मुख्तलिफ़ ख़वास भी होते हैं। तो जैसी उनको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है वो बहर का इंतखाब कर लेते हैं और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे भी तो अहबाब हैं ना, जी हाँ, कि जिनको बहरों की पूरी शनाख्त नहीं है और उनके अंदर भी जो है अल्लाह ने एक दिल रखा है। उस दिल के अंदर भी जो है जज्बात हैं, और वो जज्बात जो हैं उनके अंदर उभरते हैं और वो लफ्ज़ों में ढलते हैं। लफ्ज़ों में ढलने के बाद वो भी जो है शेर कहने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, और वो भी एक तरह से शायरी करते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे अहबाब के लिए मेरी मुतअद्दद वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं पहले से, लेकिन मुझे लगता यह है कि वो वीडियोज़ बहुत पीछे चली गई हैं और कुछ अहबाब की नज़र से अब नहीं गुज़र पा रही। तो ऐसे अहबाब के लिए याद रखें, गौर से सुन लें कि वो अहबाब, जी हाँ, कि जिनको बहरों की पूरी शनाख्त नहीं है। जी हाँ, लेकिन उनके अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने एक ऐसा दिल रखा है कि जो जज्बात से लबरेज़ है। जी हाँ, जो माइल बा शेर है, माइल बा सुखन है, और वो सुखन गोई करना चाहते हैं। तो उनके लिए दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, दो चीज़ें। जी हाँ, एक तो ये कि वो भी किसी किताब में जो है वो थोड़ी सी नज़र डालें जो इल्म उरूज़ से ताल्लुक़ रखती हो। नेट पे जो है जहाँ बहरें लिखी होती हैं, जी हाँ, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, उर्दू की मुतदावल बहूर ये लिख कर सर्च करें, आपके सामने उर्दू की जो बहरें आ जाएंगी। तो उन बहरों में से किसी एक बहर का इंतखाब करें, उसको 3-4 मरतबा पढ़ें, और फिर उसी लहर के अंदर या उसी की लय के अंदर या उसी की सुर के अंदर जो है वो लिखना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा शायर हूँ कि जो मैं बहरों को नहीं जानता, लेकिन मैंने चाहा कि मैं भी शेर कहूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेट पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ उर्दू की मुतदावल बहरें। जी हाँ, ये लफ्ज़ याद रखें, या उर्दू की मशहूर बहरें, ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, मैं ये नेट पे लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, सामने मेरे जो है वो बहरों की एक फ़हरिस्त खुल जाती है।
और मैं उसमें से बहर मुतक़ारिब जो है उसका इंतखाब कर लेता हूँ, यानी फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। तो मैं इसी तरह से इसको दोहराता हूँ, फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। फिर इसके मुताबिक जो है इसी लय के अंदर जो है वो लिखना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं पढ़ता हूँ अपने अल्फाज को, अपने लिखे हुए अल्फाज को, फिर मैं बहर को पढ़ता हूँ, दोनों को बार बार पढ़ता हूँ। जब मुझे ऐसे महसूस होने लगता है कि जो लय और जो सुर और जो यूँ समझ लें कि बहर जो है, जो अंदाज़ जो है इस बहर का है, वही मेरे लिखे हुए का भी है, तो ये बिल्कुल आपस में मैच कर रहे हैं। जिस तरह से वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। तो आप देख रहे हैं कि ये अल्फाज जो हैं ये बिल्कुल इस बहर के साथ मैच कर रहे हैं। जी हाँ, अब इसमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पता हो कि इस बहर का नाम क्या है, क्या इसके अंदर ज़िहाफ़ है नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, सिर्फ़ आपको इतना पता हो कि ये अराकीन हैं कि फ़ऊलन फ़ऊलन इतनी मरतबा है और मेरा जो मिसरा है कहा हुआ ये भी इसके साथ मैच कर गया है। तो दैट्स ऑल। जी हाँ, आपका कलाम भी 100% दुरुस्त होगा। जी हाँ, फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये हो गई कि आपने नेट से जो है बहरों को तलाश किया, फिर उसमें से किसी बहर का इंतखाब किया, क़त्ई नज़र इससे उसका जो भी नाम हो, आप नाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, नाम को ज़रूरत थी और आपने उसके साथ जो है अपने अल्फाज को मैच करके कहना शुरू कर दिया। एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत, जी हाँ, कि आपके पास जो है नेट की सहूलत नहीं है। जी हाँ, या नेट की सहूलत तो है लेकिन आपको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि ये बहरें क्या होती हैं। जी हाँ, तो फिर आपके लिए याद रखिएगा फिर दूसरी सूरत है, फिर उसके बाद याद रखिएगा कि फिर तीसरी सूरत कोई नहीं है। जी हाँ, वो दूसरी सूरत याद रखिएगा ये है कि आपके पास दाएं बाएं कोई शायरी की किताब तो पड़ी होगी। जी हाँ, कोई गालिब का दीवान, कोई इकबाल का दीवान, कोई मीर की किताब, कोई फैज़ की किताब, कोई दाग का जो है दीवान, कोई भी किसी भी मुस्तनद शायर की। जी हाँ, चाहे वो क्लासिकल शायर हो, चाहे वो असर हाज़िर का शायर हो। जी हाँ, तो उसका दीवान उठाएं, उसमें से एक मिसरा लें। जी हाँ, अब इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पता हो कि ये मिसरा जो है किस बहर के अंदर है। जी हाँ, ना, आपने क्या करना है, एक मिसरा लेना है। जी हाँ, उसके मतले का पहला मिसरा ले लें, बस सीधी सी बात है। फिर उसको बुनियाद बना लें। जी हाँ, और उसके मुताबिक जो है वो कहना शुरू करते हैं। जी हाँ, चलें जी, आपके पास किताब भी कोई नहीं है, अब क्या किया जाए। ओहो, बड़ी मुश्किल पेश आ गई। तो आपको बचपन से बहुत से अशार याद होंगे। जी हाँ, जैसे इकबाल का मशहूर शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी हाँ, इसी तरह से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, ये बचपन में हम स्कूल से ये शेर जो है वो सुनते आए हैं। इसका दूसरा मिसरा है गालिबन ये, मुझे पहला मिसरा इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो अगर कोई दाएं बाएं से ऐसा शेर जो आपको याद हो, लेकिन ये है कि उसका तरन्नुम दुरुस्त हो। जी हाँ, यानी वो शेर आपको दुरुस्त याद हो, ये ना हो कि उस शेर की जो है आपने टांग या उसका बाजू तोड़ा हुआ हो और आप उसको नस्र में पढ़ते हो ना, शेर दुरुस्त याद हो। जी हाँ, तो उस दुरुस्त शेर को बुनियाद बनाकर आप अपना कलाम जो है कहना शुरू कर दें, उसके मुताबिक कहना शुरू कर दें और उसके साथ जो है उसको मैच करना शुरू कर दें, तब भी आपका कलाम 100% ठीक हो जाएगा। जी हाँ, तो ये दो सूरतें हैं, याद रखिएगा। अब रही वो तीसरी सूरत जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि जी आपने जो है वो अंधाधुंध जो है, न तो आपको बहर का इल्म है, जी हाँ, नहीं आपको किसी शायर के मिसरे का इल्म है, और आपने अपने जज्बात को जो है वो ढालना शुरू कर दिया, तो याद रखिएगा कि फिर वो मंजूम कलाम नहीं होगा। जी हाँ, जिसको फिर वो कहती है ना कि पाबंद नज़म, फिर वो नहीं होगा। फिर वो यूँ समझ लें कि वो एक सूरत होती है, आजकल उसको कहते हैं नसरी नज़म। जी हाँ, यानी वैसे ही एक दिल पजीर किस्म के जुमले, जिसके अंदर थोड़ी सी यूँ समझने कि कहीं कहीं गैरायत भी होगी और कहीं कहीं नहीं भी होगी, कहीं कहीं वो नसर महसूस होगा और कहीं कहीं वो नज़म महसूस होगा, लेकिन उसके अंदर जो है किसी किस्म का कोई ऐसा तालमेल नहीं होगा कि हम उसको जो है एक मंजूम कलाम या एक पाबंद नज़म कलाम जो है वो कह सकें। जी हाँ, फिर वो नसरी नज़म बन जाएगी। जी हाँ,
और मेरा ख़्याल है कि ये शायद इसी वजह से ये आजकल इसका चलन भी है कि जब अहबाब जो है इल्म उरूज़ और उसकी बारीकियाँ या ये जो मुक़य्यद और मुकफ़ा कलाम जो होता है, जी हाँ, मुरद्दफ़ कलाम, इसकी बारीकियों तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन दिल में जज्बात का एक तूफ़ान जो है वो तो हर शख्स के अंदर मौजूद है। हर शख्स को उसमें कुछ लिखना चाहता है, तो फिर उसके लिए ये रास्ता है कि बस वो अपने जज्बात का इजहार जो है वो करे और उसको भी जो है आप वर्क पे लिखें और नसरी नज़म के ज़िम्मन में जो है उसको डाल दें। जी हाँ, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फिर उसको जो है हम एक जो इस्तिलाही शायरी है वो नहीं कह सकते। वो जो एक पाबंद नज़म जिसको कहते हैं या जिसको शायरी उर्फ़ के अंदर कहते हैं वो नहीं है। जी हाँ, वो तो फिर बिल्कुल वो आज़ाद नज़म की कैटेगरी है, उसमें भी नहीं आती। वो नज़्म मुअर्रा की कैटेगरी में भी नहीं आती, बल्कि वो तो बिल्कुल आखिर में बस जो है अब उसको बस एक नसरी नज़म के उन्वान से जो है वो जाना जाता है। यानी एक बल्कि बाद अहबाब तो इसको उससे भी आगे का दर्जा देते हैं, नस्म कहते हैं। जी हाँ, यानी एक ये चंद खूबसूरत जुमले हैं। अलगरज फिर वो आपके चंद खूबसूरत जुमले तो हो सकते हैं, वो शेर नहीं हो सकता। जी हाँ, तो फिर हाँ, फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर किसी ने ऐसा कर लिया, जी हाँ, फिर वो क्या करे। जी हाँ, यानी वो लिखता रहा इस तरह से, उसने जो है बहुत से औराक जो है, बहुत सी कापियाँ जो है वो अपनी इस तरह से लिख रखी हैं, तो वो क्या करे। फिर वो याद रखिएगा ये करे कि वो थोड़े से जो है अशार जो है दाएँ बाएँ से वो उनका मुताला करे, कुछ इल्म उरूज़ की सूझबूझ ले, कुछ बहरों को पढ़े, फिर देखिए कि उसका वो कलाम जो लिखा हुआ है किस शेर के ज़्यादा करीब है, किस बहर के ज़्यादा करीब है। बस फिर उस किसी एक मिसरे को या किसी एक बहर को बुनियाद बनाकर फिर अपना वो जो एक मुंतशिर किस्म का वो जो उसका कलाम है, वो जो एक गैर मुकफ़ा, गैर मुसज्जा या यूँ समझ लें कि गैर मौजू, यानी जो किसी वज़न में नहीं है, उसको अपने किसी एक मुंतखब शेर या किसी मुंतखब बहर के वज़न के मुताबिक जो उसको ढाल ले। जी हाँ, तो इस तरह से फिर उसका वो कलाम जो कि एक महज़ जज्बात के इजहार पर मबनी था, वो भी बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है शायरी में ढल जाएगा। जी, तो ये चंद गुज़ारिशात जो थी मैंने आज आपके लिए बहुत ज़रूरी समझी, बिलख़ुसूस उन अहबाब के लिए कि जो मेरी जो है पिछली वीडियोज़ जो हैं उनको नहीं देख सके, जहाँ मैंने बड़ी तफसील के साथ बता रखा है कि वो अहबाब के जो कि इल्म उरूज़ से नाआशना हैं, उनके लिए शायरी में या इस कूचाए सुखन के अंदर कदम रखने के लिए क्या तरीक़ेकार है। उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो से भी अहबाब का किसी न किसी दर्जे में कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इस इल्तिमास के साथ कि चैनल के साथ जुड़े रहें, इसकी वीडियोस को आगे से आगे शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और इस दुआ के हमरा कि अल्लाह जल्ल शानो हम सब को अपनी आफियत में रखे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।